नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं आदि अचिंत नमस्कार सर। और आज कुछ बड़ी घटनाएं हुई हैं हमारे पूर्व में की बात करेंगे और बाद में थोड़ी बहुत पश्चिम की भी बात करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो सब्सक्राइबर हैं और जिन्होंने अभी तक बेल आइकॉन नहीं दबाया है वो कृपया नीचे जाकर 1 सेकंड लगेगा, बेल आइकॉन दबा दें। वीडियो को लाइक भी साथ ही कर लें। और आदि जी, बिम्स्टेक की मीटिंग है। हम अपने दर्शकों को बता दें बिम्स्टेक क्या होता है। ये कहते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बिम्स्टेक और मल्टी सेक्टोरल इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। हाँ, टेक्निकल सा नाम है और ये शुरू में टेक्निकल सही था, लेकिन बाद में इसको सार्क से कंपटीशन करा दिया गया, थैंक्स टू पाकिस्तान, अल पाकिस्तान। तो 3-4 को मीटिंग है और आज बड़ा भारी भूकंप आ गया है। तो म्यांमार और थाईलैंड में 7.7 रिक्टर स्केल पे भूकंप है, तो गंभीर है। क्या बिम्स्टेक की मीटिंग होगी? सर कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है कि कैंसिल हो रही है, बट इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू से। बट अभी तक तो लगता है थिंग्स आर ऑनलाइन, नॉर्मल चल रहा है कुछ ना कुछ, बिकॉज देयर इज अभी तक कुछ अपडेट नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, बिम्स्टेक एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। आपने जैसे हिंट करा कि सार्क पहले था और सार्क को रिप्लेस करके हमने बिम्स्टेक करा है। नाउ बेसिकली बिम्स्टेक इज बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एग्रीमेंट की तरह है। उससे होता क्या है, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका पूरा फुल फॉर्म है। उससे होता क्या है सर, बेसिकली ये जो पूरा रीजन है इसके अंदर सारी कंट्रीज को आपने एक हेड के अंदर डाला है, वेयर कंट्रीज आती हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। तो आप इसको देखेंगे कि ये पूरा एक ईस्टर्न लुक है आपका। दिस इज, अगर इंडिया को आधा देखेंगे तो दिस इज द ईस्ट साइड ऑफ इंडिया, जहां पर आपने एक कोऑपरेशन काउंसिल खोला है। सार्क पूरा एक सदर्न इंडिया बेल्ट था, जहां पर ऑब्वियसली पाकिस्तान उल्टे सीधे काम करता था। यू हैड टू एसोसिएट विद दैट। इसके अंदर देखिए सर, अभी ये कंट्रीज के अंदर आप देखें तो नेपाल के अंदर अभी हड़कंप चल रही है। एज अ मैटर फैक्ट, एज वी स्पीक राइट नाउ, नेपाल में प्रोटेस्ट चल रहे हैं बिटवीन द सिक्योरिटी फोर्सेस एंड द प्रो मोनार्की ब्रिगेड। काठमांडू के अंदर काफी हेवी प्रोटेस्ट हैं इस टाइम पे। किंग ज्ञानेंद्र ने भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि हम वापस जाएंगे और हम दोबारा से एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करेंगे। म्यांमार में हमको पता है क्या हो रहा है सर, बट म्यांमार के सदर्न एरिया में, साउथ वेस्ट के एरिया के अंदर हमारा थोड़ा सा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, एंड दैट इज समथिंग वी कुड डिस्कस ज़्यादा एज ही अ बढ़ रहा है। सब्जेक्ट। हाँ, नहीं सर, ये करना पड़ेगा आपको। इट्स कॉल्ड, जो पाकिस्तान का एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड स्ट्रेटेजिक डेप्थ, आपको करना पड़ेगा। हाँ, स्ट्रेटेजिक डेप्थ, उसकी भी बात करेंगे, कितनी अच्छी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। आई होप कि उस तरह की स्ट्रेटेजिक डेप्थ ना हो। आई विश नहीं इट सर, डिड। ये एरिया थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, उससे इट्स नॉट दैट एज बैड। तो म्यांमार में आपका ये थोड़ा है। बांग्लादेश वी नो इज इन द फ्रिट्स इस टाइम पे। अमेरिकन जनरल्स आए हुए हैं बांग्लादेश में, लेकिन यूनुस गया हुआ है चाइना, तो ये भी चक्कर है। श्रीलंका खैर इट्स सेटल डाउन, मोर और लेस बोथ साइड्स ऑफ द आइल आपके साथ खड़ी होती है। तो इम्पोर्टेंट मीटिंग है, और यहाँ पर यूनुस ने काफी कोशिश करी कि भाई मोदी साहब के साथ कुछ एक बायलैटरल टाइप कुछ हो रहा है। यहाँ से तो कुछ उसका पॉजिटिव अभी तक रिस्पॉन्स गया नहीं है। एज अ मैटर फैक्ट, क्यों देयर बी चाहता नो। था वो? उसको लेजिटिमेसी चाहिए थी क्या? देखिए सर, ही नोज व्हाट हिज फ्यूचर इज, तो उसको एक एटलीस्ट सर्वाइवल के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। बिकॉज अभी बांग्लादेश के अंदर एक चीज बाहर आ रही है कि यार ये तो तुम कर तो रहे हो, तुम्हारे पास कैपेसिटी नहीं है। नाउ पीपल आर आस्किंग दीज क्वेश्चंस कि तुम्हारा हालत खराब हो रखी है, इंडिया ने तुम्हारे बेसिक वीजाज बंद कर रखे हैं, तुमको साला ऑस्ट्रेलिया थाईलैंड जाना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। ये कैसे, कितना टाइम चलेगा ये? सो दिस क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। एंड चक्कर क्या है कि ये क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड बिकॉज आर्मी चीफ ने एक ऐलान किया था कि भाई ये कूशू हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद आर्मी चीफ ने ये भी बोला है कि भैया आई एम वरीड अबाउट द इस्लामिस्ट्स। उसने अपने ऑफिसर्स को बड़ा क्लियरली बोला, वी नीड टू फाइट द इस्लामिस्ट्स। सो देयर इज अ चेंज इन द थॉट प्रोसेस, स्पेशली सिक्योरिटी के अंदर। एंड आपका एक नजरिया रहेगा टू ब्रिंग द आर्मी बैक, बिकॉज आर्मी के साथ आप डील कर सकते हो। दे आर मोर प्रैग्मेटिक, थोड़ा सा लिटिल मोर प्रैक्टिकल। उनके साथ आप थोड़ा डील कर सकते हो। ये जो अभी लटूरे घूम रहे हैं, इनके साथ डील करना बड़ा डिफिकल्ट है।
ऊपर से स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड फाइटिंग विद यूनुस एंड स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड फाइटिंग विद आर्मी। तो स्टूडेंट्स बेसिकली सबके साथ लड़ना शुरू हो चुके हैं, यहाँ तक कि महफूज आलम जो इनका मेन बंदा है, उसने जाके एक स्टेटमेंट दे दिया कि भैया जमात जी Student is not one group. You cannot call हाँ, ये students 25 as ग्रुप्स है one सर। group. तो स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एक है, उसके बाद जन नागरिक पार्टी एक है जो भी नई पार्टी बनी है, एंड जो इनके एडवाइजर्स हैं वो अलग ही हैं। तो महफूज आलम आता है हिजबुत तहरीर में, उसने जाके बोल दिया कि भाई जमात ने 1971 में जेनोसाइड में पार्ट लिया था, जमात ने उसको उठा के रॉ एजेंट बता दिया। तो तो ये भी वहां पर चल रहा है सर। इट्स क्वाइट फनी दैट दिस थिंग इज गोइंग ऑन। तो ये इंपॉर्टेंट है सर, बट यू नो सम कैलामिटी लाइक दिस, यहाँ पर भारत का एक रोल आएगा। और अभी मोदी साहब का ट्वीट ऑलरेडी आ गया है कि वी आर वाचिंग एंड वी ऑलरेडी गॉट इन टच ये जो कंट्रीज हैं इनके साथ। तो आई थिंक आप एक आउटरीच करोगे, यू विल पुट अक्रॉस, थोड़ा आप पैसा और थोड़ी एड वेड भेजोगे यहाँ पर, एंड यू विल सेंड सम रिलीफ मटेरियल एंड दिस एंड दैट, क्योंकि आपका एक नजरिया है दैट यू आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन दिस इंडो पैसिफिक रीजन। तो आई थिंक इट्स गोना बी अ बिग शोकेस फॉर अस। और उसके बीच में अगर ये बिम्स्टेक होता है वेयर मोदी जी गोज देयर, तो ऑब्वियसली आपका एक पोजीशन, एक स्टेचर, एक यू नो जो जियोपॉलिटिकल आपका हेफ्ट होगा वहां पर, एज इट इज यू द बिगेस्ट पावर इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप, बट इट विल बी इवन हायर, क्योंकि दे विल बी लुकिंग एट मोदी जी, यार कुछ करो यार, बैंड बज गई है यहाँ पर। सो यू नेवर नो हाउ थिंग्स विल गो, बट इट्स एन इम्पोर्टेंट दिस थिंग सर इस टाइम पे, एंड स्पेशली चाइना इन चीजों को बड़े ध्यान से देखता है। ही इज वेरी कंसर्न्ड अबाउट बिम्स्टेक, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स कि भाई थाईलैंड और ये सब जैसी जगह अगर इस तरफ चली गई, सो इट बिकम्स अ मेजर प्रॉब्लम फॉर हिम गोइंग फॉरवर्ड। सो लेट्स सी, अभी तो शुरुआत है सर, लेट्स फिगर आउट होता क्या है। बट मोदी साहब अभी पहले जो जाने वाले हैं, ही इज गोइंग टू गो टू श्रीलंका फर्स्ट सर। No, तो no, 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 no. सॉरी, पहले बिम्स्टेक एंड देन ही इज गोइंग टू गो टू पहले श्रीलंका आफ्टर दैट BIMSTEC फॉर और BIMSTEC, हाँ जी, third and fourth BIMSTEC and या fourth and fifth is Sri या Lanka. सो लेट्स सी सर अभी क्या होता है इसके बारे में, क्योंकि अभी सुबह मॉर्निंग में ही अनाउंसमेंट आई है कि मोदी साहब वहां पर जा रहे हैं। तो श्रीलंका तो जाएंगे सर। श्रीलंका में तो काफी इंटरेस्ट है आपका, देयर इज अ लॉट, एंड ऊपर से वो रामेश्वरम का जो एक वो लिफ्ट ब्रिज आपको इनॉग्रेट करना है, जिससे कनेक्शन होगा। एंड मोदी जी बाय द वे इज नॉट फ्लाइंग बैक, ही इज कमिंग बैक थ्रू दैट ब्रिज। तो इनॉग्रेशन करके इज वहां गोना, तक तो फ्लाई करना ही पड़ेगा ना, बोट से थोड़ी हाँ जा ठीक रहे है, हैं वो इट्स अ पोजिशनिंग स्टेटमेंट सर। आप रीजनल कनेक्टिविटी की एक पोजिशनिंग स्टेटमेंट दे रहे हो, जिस तरह से आप बात कर रहे थे अभी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की म्यांमार में। सो दीज आर थिंग्स दैट यू विल डू। अच्छा है, आप ये हर लेकिन किसी कंट्रीज बट को आई हैव ऑलवेज वंडर्ड कि भाई सर, ये जो श्रीलंका से एक टनल क्यों नहीं बना सके हम आज तक। वेरी इजी, मुश्किल से 20-21 किलोमीटर का है। you can make a tunnel, you can make a bridge, you can make you know, अभी रामेश्वरम के साथ फेरी सिस्टम तो शुरू हो गया सर वहां पर, दैट इज ऑलरेडी ऑन। सो यू कैन एक्चुअली रामेश्वरम जाके वहां से आप फेरी लेके 2 घंटे में आप श्रीलंका पहुंच जाते हो। सो दैट इज ऑलरेडी ऑन। तो रीजनल कनेक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी सर। दिस इज समथिंग यू हैव टू इंटीग्रेट दीज थिंग्स। आप भूटान में देखिए, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, वो जो गलेफू एक एरिया है सदर्न भूटान में, वहां पर एक मेजर हब बना रहा है, एंड जो किंग का कहना है, आई वांट टू बी द हांगकांग टू इंडिया। अच्छा, ठीक है, दिस इज व्हाट दे से, दिस इज देयर, आफ्टर एक्सपेलिंग ऑल हिंदूज। well you know they have a bad history। नेपाली हिंदूज को सबको निकाल के बाहर फेंक दिया था इन लोगों ने। तो नाउ 1983 दे में वांट टू, आपको पता है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ने इनको रेड जोन में रखा हुआ है। हाँ, बिकॉज ऑफ दिस, एंड इनके थोड़े ओवरस्टेज होते हैं वहां पर यूएस में। तो देखिए सर, नेपाल के साथ जो इनका झगड़ा हुआ था, दैट इंटायर नेपाली हिंदू थिंग, जिनको निकाल के इन्होंने बाहर मारा था, उसके बाद गोरखास को बाहर मारा था। अब वो बुद्धिस्ट है सर, बुद्धिस्ट, द ओनली प्लेस बुद्धिस्ट हैव नॉट बीन एग्रेसिव इज इन देयर होमलैंड, व्हिच यू नो इंडिया एंड तिब्बत। यही 2 जगह में बुद्धिस्ट एग्रेसिव नहीं हुए, बाकी साला हर जगह लड़ते हैं वो। दिस इज हाउ द गेम इज बीइंग, बट भूटान वांट्स टू काइंड ऑफ इंटीग्रेट विद यू, क्योंकि उसको पता है कि विदाउट दिस इट विल नॉट बी एबल टू टेक ऑफ। एंड हो क्या रहा है सर, उसकी जो यंग पॉपुलेशन है, दे हैव स्टार्टेड लीविंग द कंट्री, राइट। सो उसको ये दिखता है कि यार मेरे तो माइग्रेशन ही चल रहा है यहाँ पर, अ लॉट ऑफ पीपल कम टू इंडिया, कई लोग यूके यूएसए चले जाते हैं। तो यंग पॉपुलेशन जो उसकी वहां पर है, जो हैप्पी 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 बोलते रहते हैं, बट द यंग पॉपुलेशन इज नॉट देयर। अभी वहां पर इंस्टाग्राम पहुंच गया है, इंटरनेट पहुंच गया है, तो एस्पिरेशंस आर गोइंग अप, पीपल वांट यू नो डेवलपमेंट, उनको ये चीजें चाहिए। सो हाँ, आपके साथ डील चलेगा वो। हैप्पीनेस इंडेक्स से खुश नहीं है वो। नहीं सर, ही इज नॉट। अभी वो थोड़ा हैप्पीनेस अनहैप्पी हो इंडेक्स गया। के तो आपको रिक्वायरमेंट पता है ना, हैप्पीनेस इंडेक्स के क्या रिक्वायरमेंट्स। देखिए सर, हैप्पीनेस इंडेक्स इस हिसाब में तो फिनलैंड इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड, ठीक है। हाँ, अब वो इसलिए क्योंकि वहाँ डिवोर्स की संख्या सबसे ज्यादा, हाँ, तो बस वही है। 67% डिवोर्स, देयरफॉर हैप्पीएस्ट।
क्योंकि उसमें एक क्लॉज है उसके अंदर, फ्रीडम ऑफ चॉइस। देखिए फ्रीडम ऑफ सर ऐसा चॉइस है, इज इंडिकेटेड बाय हाउ मेनी डिवोर्सेस यू हैव। इंडिया में दिस इज 1% है, कैसे इंडिया हैप्पी हो सकता दिस इज लाइक आप सुबह उठे सर, घर पे खाना थोड़ा पसंद नहीं आया आपको, आज ब्रेकफास्ट ठीक नहीं था, तो यू नॉट वेरी हैप्पी विद इट। तो आपसे पूछ ले भैया संजय जी आर यू हैप्पी, यू से नो यार माय ब्रेकफास्ट नॉट ऑलराइट, बस दैट्स जस्ट अबाउट इट। दिस इज आई मीन इट्स अ सैड स्टेट जहां पर 1000 लोगों से 1200 लोगों से आप वही 1200 लोगों से ओपिनियन लेके दोबारा इंडेक्स छाप देते हो, बट है। नहीं, आप इट्स 1200 तो ज्यादा हो गया भाई, 1000। बट सर यहाँ पर इस बार ही देखिए आप जो 1000 पर कंट्री, चाहे वो भूटान हो और चाहे या वो इंडिया हो, दोनों में 1,000। सो आप अभी देखिए सर इस टाइम पे जो जवाब आया है, स्पेशली फ्रॉम हैप्पीनेस इंडेक्स वी डिडंट बॉदर, बट यूएससीआईआरएफ का जो जवाब आया है वो आपको कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न रिकमेंडेशन दे रहा है, आपने उसको एंटिटी ऑफ कंसर्न बना दिया। एंड अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट हैज नॉट सेड एनीथिंग अबाउट इट। मैंने उनकी पूरी प्रेस ब्रीफिंग भी देखी, देयर नॉट कुछ नहीं है। आई मीन देयर इज हार्डली एनी, नहीं तो पिछले टाइम में एंटनी ब्लिंकन खुद आके वहां पर बोलता था, ओह यू नो वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट द माइनॉरिटीज इन इंडिया, यू नो वी अर्ज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस बार ही कुछ नहीं है। सो यू आल्सो नो दीस गाइज आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस, और ये चीज पता है हमको कि ठीक है अब यार माफ करो, कुछ नहीं कर सकते इसका। दैट्स सॉर्ट ऑफ अ सिनेरियो। सर ये रीजन में थोड़ा डेंजरस टाइम है, ठीक है। ओके, आप व्हाई डू यू से सो? क्या डेंजरस है? एक तरफ पाकिस्तान तोड़ रहे हो, एक तरफ अरे सर, बांग्लादेश की हालत खराब पाकिस्तान कर तो रहे हो, हमारा भाई है, क्या बात। ठीक है, दूसरी तरफ नेपाल में हम आग लग साया रही है, मुल्क है वो हमारा, हम साया। ऊपर से आप जाके म्यांमार में जाके उंगलियां कर रहे हो। सो यू नो यू गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर प्लेट राइट नाउ, एंड इस रीजन को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा हमको आगे जाके, बिकॉज यहाँ पर जो चेंजेस आएंगे इन द नियर फ्यूचर, अमेरिका इस टाइम पे जो जिस तरह से बिहेव कर रहा है स्पेशली विद पाकिस्तान, one can very clearly say कि अभी लात पड़ने वाली है बहुत बुरी तरह से, and there's going to be problems because one of the biggest cash points is सर 200 बंदे मार दिए बीएलए ने, ट्रेन ले ली, एक स्टेटमेंट नहीं आया कहीं से, ना यूरोप से ना अमेरिका से। We are very concerned about the happenings, we are, you know, we condemn the terrorism, nothing, zero, kalas. Not one country condemned the terrorism in Pakistan, so called terrorism in Pakistan, not one, एक नहीं। So that should tell you किस डायरेक्शन में जा रही हैं ये चीजें, एंड द बैटल ऑफ ईरान इज हीटिंग अप सर। ठीक है, तो पाकिस्तानी अमेरिका ने अपनी फौजें डिएगो गार्सिया में पोजीशन कर दी। they brought in 6 B2s, they brought in their K136 air refuelers, तो ये एक पोजीशनिंग स्टेटमेंट भी है। और B2s के साथ सर देखिए एक सिग्निफिकेंस है, बिकॉज B2s कैन ड्रॉप दोज बिग बॉम्ब्स जो अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन, अंडरग्राउंड बंकर्स को फोड़ सकते हैं। B2s कैन ड्रॉप दैट थिंग, एंड B2s इसलिए लेके आए बिकॉज B2s आर आल्सो स्टेल्थ। तो आपको अगर ईरान के अंदर कुछ करना है, यू नीड दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी टू गो इनसाइड, बिकॉज ईरान डज हैव वेरी गुड एयर डिफेंस सिस्टम्स। उसके पास S-300s काफी सारे हैं, रशियन सिस्टम्स हैं, उसका इंटीग्रेटेड अपना भी नेटवर्क है उसका। F-35 को तो डिटेक्ट कर नहीं पाए थे, तो जाके मार के चले आए थे। टेस्टिंग तो हो चुकी है। देखिए सर वो घुसे नहीं थे अंदर। स्टैंड ऑफ वेपन्स अलग होता है सर, बट व्हेन यू टेक आउट अ दे वांट टू टेक आउट अ कंट्री लाइक ईरान, राइट, द साइज इज जस्ट टू बिग। ठीक है, सो हाँ ये थ्रेटनिंग वेटिंग करेंगे। आई वोंट बी सरप्राइज्ड एक आधा बम भी मार दें, बट आई डोंट थिंक दिस विल एस्केलेट टू अ पॉइंट। ये एक बहुत जबरदस्त पोजीशनिंग स्टेटमेंट है, बिकॉज सर देखिए अगर ईरान को ये टच करेंगे मिलिटरीली, दिस एंटायर रीजन विल ब्लो अप। ईरान पाकिस्तान तोड़ देगा, साथ में सऊदी अरेबिया को तोड़ देगा, यूएई को तोड़ देगा, कतर को तोड़ देगा। ही विल नॉट स्पेयर एनीबॉडी, ही विल फायर हिज रॉकेट्स इन ऑल डायरेक्शंस। तो सबके ऑयल फील्ड जाएंगे, सबके दिस थिंग, एंड ऊपर से हुतीज बैठे हुए हैं, उस गोना फायर, वो मतलब जो होगा उसके पीछे आग लगा के भगा देगा वो। सो आई डोंट थिंक पूरा ये उड़ने वाला है, बट एक कंट्रोल्ड क्राइसिस होगी जहां पर ईरान के ऊपर काफी प्रेशर डाला जाएगा। उसके अंदर पाकिस्तान का रोल आएगा, पाकिस्तान अपने ISKP यूज करके एक आधा बम पटाके बजाएगा वहां पर अंदर। तो दिस होल थिंग विल हैपन, एंड अगर आप इसको देखें, पाकिस्तान की जरूरत है अमेरिका को, बट इतनी जरूरत नहीं है कि उसको साथ में रखना है। दैट जरूरत इज नाउ गेटिंग ओवर, क्योंकि अपने आप वो ईरान के साथ डील कर रहा है। ही इज टॉकिंग टू ईरान, इरानियन लीडर ने अभी चिट्ठी भेजी है ट्रंप को। ही इज टॉकिंग टू अफगानिस्तान ऑन हिज ओन। तो पाकिस्तान की नीड नहीं है उसको अभी इस टाइम पे। एंड मैंने तो ये भी सुना है कि ज़ल्मे खालिजाद को अफगान एम्बेसडर टू अमेरिका बनाने के चक्कर में है वो। हाँ, ये तो बड़ी खबर है साहब। इसमें तो फिर तो गया ये सर। तो भाई बहुत बड़ी खबर आई है, मेरे पास भी आई है ये खबर।
पर ये अगर हो गया तो फिर मुश्किल है। खत्म, इट्स ओवर। आसिम मुनीर विल बी एस आई एम मुनीर आफ्टर दैट। उसका स्पेलिंग है ना आसिम एस आई आसिम एम। मुनीर को तो वैसे ही हटाने के लिए चल रहे हैं ना, वहाँ इंट्रोड्यूस हो गया लेजिस्लेशन, आपने देखा है उसमें तो आसिम मुनीर देखिए के सर, ऊपर ये लेजिस्लेशंस आर नॉट पोजीशन। यूएस पे जो हुआ है, नहीं बट इट अंडरस्कोर्स अ पॉइंट कि भाई या इट डज। अमेरिका इज नाउ कंसिडरिंग पाकिस्तान टू बी एक्सपेंडेबल, कि भाई ये अब हमारे लिए एक केवल एक मोहरा भर रह गया है, इससे ज़्यादा अब इसकी औकात नहीं है। इसकी जो ज़रूरतें थी वो पूरी हो गई। वो मैं कई बार कह चुका हूँ आपसे कि इन्होंने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी जब इन्होंने अफगानिस्तान और इंडिया के साथ लिवरेज नहीं बनाया। जिस दिन अफगानिस्तान को रास्ता कराची के अलावा दूसरी जगह से मिल गया, उस दिन से पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है सर, लेट मी जस्ट से दैट उल्टी गिनती है मैं स्टार्टेड। तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन बता रहा हूँ, किस दिन से शुरू हुई। एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग 3 5 7 इयर्स एंड ऑल दैट। मैं तो 2 साल बोला था सर, 4 इंडिया महीने। को जो इन्होंने चाबहार, इंडिया को उंगली कर करके चाबहार मजबूर किया एक तरह से कि चाबहार को एक्टिवेट कराओ। चाबहार को इंडिया ने एक्टिवेट करके ऑल्टरनेट रास्ता दे दिया अफगानिस्तान को। उसके बाद से छुट्टी, बाय बाय। खत्म खत्म खत्म। नाउ सी अब उनको इस कराची की जरूरत नहीं, और वैसे भी कराची कोई जा नहीं सकता। कल तो मैं कह रहा था और मैं बहुत सीरियसली बोला था मैंने कि भाई अफगानिस्तान हैज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, वो पाकिस्तान जैसी गलती ना करे। पाकिस्तान ने इंडिया अफगानिस्तान रोड लिंक नहीं अलाउ किया, उसने अपने पैसे गंवाए और उसने अपना लीवरेज गंवाया इंडिया और अफगानिस्तान दोनों के ऊपर से। अब अफगानिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान चूंकि क्वेटा एंटर नहीं हो सकता और किसी रास्ते से चमन के अलावा, तो अफगानिस्तान को चाहिए कि वो ऑफर दे इनको और ये कहे कि भाई आप आइए, आप काबुल और कंधार के रास्ते हम आपको पहुंचा देते हैं क्वेटा, उसके लिए हमें पैसे दीजिए। कितना अच्छा रहेगा। देखिए सर, आपको ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए पैसे अलग दीजिएगा। अब अफगानिस्तान डजंट नीड मनी। मैं आपको ये बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ, अफगानिस्तान के पास इस टाइम पे एक्सपेंडेबल कैश के हिसाब से उनके पास पाकिस्तान के से ज्यादा पैसे हैं। ठीक है सर, वी आर गिविंग देम मनी, इरानियंस प्रॉब्ली आर गिविंग देम मनी, रशियंस आर गिविंग देम मनी, अमेरिकंस आर गिविंग देम मनी। पैसे उनके पास की कोई कमी नहीं है सर। ठीक है, और ये चीज बड़ी क्लियर है, अफगान विल नॉट सेल देमसेल्व्स आउट फॉर अ बक। वो नहीं बेचेंगे अपने आप को। तो ये आपका एक फ्रंट जो है ना, दिस इज प्रीटी सॉलिडिफाइड कि यार यहाँ पर आपके साथ बेवकूफी नहीं होगी एक्सेप्ट फॉर व्हाट पाकिस्तान कैन डू। इसको नेगेट करना है आपको। नाउ आई टेक यू बैक टू व्हाट ट्रम्प एंड मोदी का जो कॉन्वर्सेशन थी, वहां पर मोदी साहब को ट्रम्प ने क्या बोला था कि आई लेट यू हैंडल बांग्लादेश, यू गाइस हैव बीन डूइंग इट फॉर द पास्ट हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। हंड्रेड्स ऑफ इयर्स से रेफरेंस जो आता है ना सर, इट इज इस्लामिज्म, रेडिकलाइजेशन का रेफरेंस है। इट इज नॉट द रेफरेंस ऑफ पाकिस्तान। और यही रेफरेंस आप देखेंगे वो एंड्रू शल्ट्स का जो पॉडकास्ट था ना, जहां पर उसने मोदी इज सच अ किलर, वहां पर भी यही चीज बोली थी। जहां पर मोदी ने इसको बोला था कि साहब वी बीन डूइंग दिस फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, लेट मी डील विद दिस। सो वो हंड्रेड्स ऑफ इयर्स का जो रेफरेंस है, दैट इज वेरी क्रिटिकल। सो इट्स नॉट जस्ट बांग्लादेश। पूरा बांग्लादेश खिता, इज, हाँ, दिस इज द खिता ऑफ द पाकिस्तान एलिमेंट। उसका नाम दिस इज माय बांग्लादेश है। बैकयार्ड, या द या इंडियन सो मोनरोल डॉक्ट्रिन। यू विल एस्टैब्लिश दैट सर। एंड ये चीज आप देखिए, मालदीव्स के साथ आपने एस्टैब्लिश करी है, श्रीलंका के साथ आपने एस्टैब्लिश करी है, बच्चों नेपाल को के बता साथ दो आप। मनरो डॉक्ट्रिन क्या होता है। आजकल कोई बच्चे भी हमारे देखने लगे हैं, उनको बता दो मनरो डॉक्ट्रिन क्या होता है। सर 1860s के अंदर अमेरिका ने ये चीज बोला था कि ये पूरे रीजन के अंदर हम है तो क्या गम है, बाकी सब ठीक है। जब वो स्पेनिश अमेरिकन वॉर हुई थी, जहां पर अमेरिका वन एंड उसने फिलीपींस और काफी सारी और जगहों के कब्जा किया था। सो देन दे सेड दिस होल एरिया इज आवर्स। 1903 और 1911 के बीच में जो वुड्रो विल्सन थे उस टाइम के प्रेसिडेंट, और उसके बाद मतलब ही वाज इन द एस्टैब्लिशमेंट, देन ही बिकेम द प्रेसिडेंट, उन्होंने ये डॉक्ट्रिन लिखी थी। इट वाज अपडेटेड एंड देन ही ब्रॉट इट आउट एज सो कॉल्ड मनरो डॉक्ट्रिन। उन्होंने काफी कुछ लिखा था व्हिच इज एक्चुअली हार्मिंग अस। बाय द वे, ही इज द ऑथर ऑफ द ओपन सोसाइटी आल्सो। ओह, तो ठीक है, व्हिच ओके। वाज रिटन इन 1918। तो ये ही वाज अ क्वाइट अ विजनरी, बट ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का जो बैक डॉक्यूमेंट है, has been written by Woodrow Wilson in 1918 after the First World War.
सो एक जो गिल्टी कॉन्शियस फॉर द मेजोरिटी वाला जो एक वो दिमाग है ना सर, कि जहां पर आप बोलते हो कि मेजोरिटी खराब है, वो 1918 में एस्टैब्लिश करने वाले थे, बट वो हो नहीं पाई. That's when the Second World War came in and they came out with a hard doctrine to say कि भाई जहां पर भी मेजोरिटी है वो बेवकूफ है. It should always be a coalition. That is what democracy is all about. तो आप यूरोप में देखेंगे हमेशा coalition governments ही होती हैं. And this is the thing that they spread out to all over the world, that majority is stupid. अमेरिका में the whites, which is the majority, are stupid. They need to be blamed for everything. इंडिया में हिंदू मेजोरिटी है तो वो बेवकूफ है. It is not because they don't like Hindus. It is because they know कि यार अगर मेजोरिटेरियनिज्म दोबारा आ गया तो हमारी ठुकाई कर देंगे इस बारी. पिछली बारी तो बच गए, इस बारी नहीं बचेंगे. So this is the concept they wrote. Anyways, coming back to the Monroe Doctrine, तो एक एरिया होता है सर हर किसी का जहां पर एक कंट्री का एक स्टैंडर्ड इंटरेस्ट होता है, एंड बिफोर एनी अदर कंट्री डील्स विद दैट एरिया ही हैज टू गो थ्रू द मेन कंट्री. अमेरिका में आप मेक्सिको से जितने मर्जी रिलेशन कर लो, बट अगर आप एक मिलिट्री इक्विपमेंट वहां भेजोगे तो अमेरिका आपको खाएगा. राइट. तो ट्रम्प भी इस टाइम, हाँ, तो ट्रम्प भी इस टाइम पे जो कर रहा है इन द अमेरिकन एरिया, ब्रिक्स में बी को वो तोड़ रहा है अच्छे से. ब्राजील के पीछे पड़ा हुआ है हाथ धो के, बिकॉज ही डज नॉट वांट द ब्राजीलियंस टू फॉल टुवर्ड्स चाइना. एंड ब्रिक्स में एस के पीछे भी पड़ा हुआ है. ही डजंट हैव अ प्रॉब्लम विद ब्रिक्स, ही हैज अ प्रॉब्लम विद दीस टू कंट्रीज इन ब्रिक्स. क्योंकि देखिए बाकी तो तीन बड़े पावर्स हैं, तो उसके साथ ही कांट डू व्हाट ही इज डूइंग. तो ब्राजील को तोड़ रहा है, साउथ अफ्रीका के पीछे पड़ा हुआ है, बिकॉज साउथ अफ्रीका सर केप ऑफ गुड होप, रेड सी, दैट एंटायर थिंग इज देयर. ही वांट्स टू कंट्रोल दिस एरिया. वो बोलता है यार ये सॉरी बॉस, ये मेरा कॉन्टिनेंट है, यहां पर तू साले चाइना को कैसे लेके आया, और ये भाई यहां से मैं यू टर्न मारता हूं केप ऑफ गुड होप से. सो देयर इज नो वे यू कैन गो टू चाइना. तो तू तो सुधर जा, नहीं तो मैं तेरे को सुधारूंगा. एंड यू सी ब्रिक्स में ही इज डीलिंग the dealing of Trump with BRICS countries except for C directly, सबके साथ बड़ा ओपन डीलिंग है उसकी इस टाइम पे, because he knows if he doesn't do that these guys can get together and create trouble. Although BRICS ने अपने आप कुछ करा नहीं है, they've been a useless organization as far as creating a structure for themselves. वो पोजिशनिंग करते रहते हैं, बड़े बड़े डायलॉग आते हैं, एक हेडक्वार्टर नहीं बनाया अभी तक, तो यू नो इट टेल्स यू अ लॉट. बट अमेरिका इज थ्रेटेंड. एंड अगर आप देखेंगे इनकी नेशनल सिक्योरिटी जो डॉक्यूमेंट अभी आया है, उसके अंदर भी उसके बारे में बात करते हैं कि देयर इज अ थ्रेट टू द अमेरिकन डॉलर एंड द डॉलर हेजेमनी एंड दिस एंड दैट. तो इस टाइम पे सर ये पूरा एक चर्न होएगा जहां पर अमेरिका विल से ये मेरा रीजन है, एंड ही इज, अगर आप देखिए उसका रशिया के साथ जो एटीट्यूड है, भाई यूक्रेन आपका रीजन है, आई विल हेल्प यू सॉर्ट दिस आउट, बट ठीक है, फेयर इनफ, आपका इन्फ्लुएंस एरिया है यहाँ पर. सेम वे इंडिया के साथ वो एक करेगा, बट चाइना का इन्फ्लुएंस एरिया बड़ा छोटा बनता है, बिकॉज चाइना डज नॉट ओपन आउट इनटू द ओशन. दैट्स अ प्रॉब्लम. तो अगर आप देखिए चाइना को उसने जो करा है, सीके हचिसन का जो डील करा है, आई मीन बैंड बजा दिया यार. एक सिंगल डील में ब्लैक रॉक ने 43 पोर्ट्स उठा लिए चाइना के हाथ से, और चाइना टुक 1 वीक टू रिएक्ट टू इट. ये हुआ क्या यार, भैंस क्या, एक झटके में. नाउ दैट इज अ 90-year-old चैप, बिलियनर है हांगकांग के अंदर. अब चाइना ने उसको बैन कर दिया कि भैया इसके साथ हम काम नहीं करेंगे. उसने तो बेच दिया, तो बेचना था. 90 साल का बंदा है, उसने अपने ट्रिलियंस बना लिए, उसको क्या करना है. ठीक है. सो हिज पोजिशनिंग इज वेरी क्लियर. उसको पता है चाइना इज अ कंट्री. देखिए सर, दो तरह की पावर्स होती हैं दुनिया के अंदर. एक होती है रिविजनिस्ट पावर्स और एक होती है रिफॉर्मिस्ट पावर्स. रशिया, इंडिया, विच आर द मेजर पावर्स, अभी बोल रहे हैं यार ठीक है तुम्हारा सिस्टम जो भी है, बट इसको थोड़ा चेंज करना है. बोथ ऑफ अस आर सेइंग दिस. वी आर नॉट सेइंग कि जो सिस्टम है उसको निकाल के बाहर फेंको, मैं आके दोबारा बनाऊंगा. चाइना ने जो करा था सर, क्राउन काउंसिल और इनको 2012 में इसने चैलेंज किया था 10-12 के अंदर, कि साहब जो सिस्टम बनेगा विल बी विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स. एंड उसके बाद जाके इसने बराक सिंह ओबामा को बोला था कि साहब आधा तू रख, आधा मैं रखता हूं. अमेरिकन डीप स्टेट सेड एक्सक्यूज मी व्हाट. एंड उसके बाद से आप देखिए चाइना को दबोचना इन्होंने शुरू करा है. ठीक है, दे यूज द चाइनीज सिस्टम फॉर कोविड. वाट लगा दी चाइना की, अपनी तो लगाई ठीक है, बट फॉर देम इट डजंट मैटर. क्योंकि कोविड का जो मेन स्ट्रक्चर बना था और जो जेएफके फाइल्स के अंदर अभी जो डिटेल्स बाहर निकली हैं, दैट वाज मेड इन अमेरिका, इन द सेम प्लेस इन 1960s जहां पर ये वियतनाम के लिए ऐसे एजेंट्स बनाते थे और क्यूबा के लिए ऐसे एजेंट्स बनाते थे.
Lyme disease and all that stuff they used to upgrade there. तो ये उठा के इन्होंने चाइना में भेजा, चाइना में लीक कराया, उसके बाद बैंड बजा दी पूरी दुनिया की. So this was a completely planned thing. अब वो पूरा हाथ से जा रहा है. So अभी ये पूरा चेंज हो रहा है. चाइना को समझ में नहीं आ रहा किधर देखूं मैं. और अमेरिका का कल जो एक स्टेटमेंट आया उससे चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा. बिकॉज अमेरिका ने बोला है ऑल्दो इंडिया बड़ा जबरदस्त हमारे साथ टैरिफ टूरिफ गेम खेलता है, लेकिन मैं इंडिया को ना मेक्सिको, कनाडा और चाइना की तरह ट्रीट नहीं करूंगा. हाँ, ये कल आया है. ये क्या हुआ? व्हाट इज दिस? सो लॉट ऑफ पीपल आर वंडरिंग यार ये व्हाट हैपेंड हियर. हम तो सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन लगा रहे हैं कि भैया इंडिया की तो इकोनॉमी डूब जाएगी, ये साला कहां से आ गया अभी. There's a lot of play at the back end sir right now. So this whole region, यहाँ पर आपका जो डिमांड रहेगा अमेरिका से, ठीक है मैं तेरे साथ काम करूंगा, ये पूरे रीजन के अंदर बदतमीजी नहीं चाहिए मेरे को. And I need my free hand to reset this place. Because I can't have bloody, you know, some guy fingering me from here, कोई यहाँ से घुसा हुआ है, कोई वहां से. I can't have this anymore. तो मेरे को अपना रीजन को रीसेट करने दो, और जो जो गलतियां मैंने ही करी हैं उनको मेरे को भी सुधारने दो. तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू सी हैपनिंग अराउंड यू एंड इनसाइड यू. हाँ, तो समस्या तो है, बच्चों को बहुत समस्या है. और नेपाल में भी कुछ कुछ हो रहा है. सर नेपाल में क्या है देखिए, ये जो म्यूजिकल चेयर खेलते हैं ना बिटवीन द थ्री पार्टीज, कांग्रेस एंड यूएमएल और क्या मार्क्सिस्ट सेंटर, ठीक है, प्रचंड और तीनों जो हैं ओली एंड, ये जो म्यूजिकल चेयर ये लोग खेलते हैं, अभी ओली का वैसे भी टाइम खत्म होने वाला है बाय द वे. मैं आपको हाँ ओली के बारे में मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम बताता हूँ. जब ये आया तो परसों नरसों में, लास्ट वीक में, इसने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सा स्टेटमेंट दिया, मैं इंडिया को देख लूंगा, मेरे को पता है कि ये किंग को रॉ सपोर्ट कर रही है, मैं होने नहीं दूंगा, मैं अरेस्ट कर दूंगा किंग को, ये वो एंड ऑल दैट. उसने पूरा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया. तो मैं बोला यार इतना दम नहीं है इसके अंदर. श्योर इनफ 2 दिन के बाद उसकी अपनी पार्टी ने, जिसका वो खुद चेयरमैन है, एक क्लैरिफिकेशन डाला, नहीं जी ओली साहब ने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, इंडिया का तो कहीं रेफरेंस आया ही नहीं सर, इंडिया का कहीं नामो निशान नहीं है. सो ऑल दीज रिपोर्ट्स आर रॉन्ग. ही वॉक्ड बैक ऑन इट. ठीक है, क्योंकि देखिए सर इनको समझ में आ रहा है कि दिस गेम इज गोना गेट हीटेड अप. एंड जो किंग वापस आए हैं, ही इज कम थिंकिंग, लुकिंग, पूरा सिचुएशन देख के अपने आप को सेट करके वो वापस आए. सो समथिंग विल मूव, बट जल्दी नहीं होगा, ये थोड़ा धीरे धीरे आग लगेगी नेपाल के अंदर. एंड यू विल फाइंड दैट द पीपल आर मोर इंटरेस्टेड, बिकॉज पीपल बड़े परेशान है यार, ये क्या है ये बेवकूफी, हर कभी कोई सारा नया प्राइम मिनिस्टर होता है, कभी कोई नया होता है, एंड ये हो क्या रहा है, आपस में एक दूसरे को कुछ डील डूल करके खेलते रहते हैं, देयर इज नो डेवलपमेंट. प्लस पीपल आर वेरी पिस्ड ऑफ विद द वे सर नॉर्दर्न तराई रीजन के अंदर जिस तरह से चाइना ने इंक्रोचमेंट करी है, पीपल आर वेरी अपसेट अबाउट दैट, कि यार ये कैसे हो सकता है, हमारे जो हमारा सनातनी जो लैंड है उस पे ये कहां से घुस गए. So there is a discontent and होगा ठीक. It'll take some time, but probably in the next 1-2 years you'll find this place थोड़ा settling out. By the time देखिए सर मैं आपको बोलूं 2029 होगा आपका. जो पोजीशन आपको श्रीलंका में दिखती है where there are friendly relations with India in spite जो हिस्ट्री थी हमारी, काफी खराब हिस्ट्री थी, हम फालतू में घुस गए थे वहां पर without maps ये वो. People have accepted it कि ठीक है यार जो हो गया. India is good and हमको बहुत अच्छी हेल्प करी है. We want to support India. हम लोग टूरिज्म चाहिए हमको इंडिया से, तो people have opened themselves to India. This is something that I think you will see. Whatever is left of Pakistan, ठीक है, whatever is left, एक वो जो बेवकूफी वाला रीजन रहेगा, वो जो जिहादी रीजन है वो तो रहेगा. बांग्लादेश you will have that change with that jihadi region again. Myanmar, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Maldives, ये हर जगह यहाँ पर आपको एक you will see this change happening by 2029. पूरा region will be set up. तो ये आप बेसिकली एस्टैब्लिश कर रहे हो कि यार ये मेरा जगह है, यहाँ आप काम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे सिक्योरिटी इंटरेस्ट को बिल्कुल भी आंच नहीं आनी चाहिए. लेकिन इसमें एक कैवियट है कि डीप स्टेट is lying low, it is not finished. It's not lying low, sir. It's fighting the biggest battle right now, which is the battle in America. डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह की रेजिस्टेंस मिल रही है अभी उसके, आप देखिए
उसका चैट लीक हो गया सिग्नल पे। अभी बेवकूफ है ना, थोड़ा ज्यादा जोश में आए हुए हैं। मैं आपके चैनल में कितनी बारी बोला इन सबको बोलो चुप करो यार, व्हाई डू यू टॉक दैट मच, मोदी से कुछ सीखो। हम तो बोलते रहते मोदी जी कुछ तो बोलो, मोदी जी कुछ नहीं बोलते, बिकॉज लॉन्ग टर्म में हमको रियलाइज होता है साला उस टाइम पे बोला होता तो गड़बड़ हो जाती। ये लोग इतना ज्यादा बोलते हैं कि समझ ही नहीं आता, मोदी को भी कॉम्पनसेट कर देते हैं लोग। तो they've overstepped in certain places, but देखिए सर एक चीज है, द पब्लिक इज स्टिल विद ट्रम्प, एंड ये चीज डीप स्टेट को समझ में आ रही है धीरे धीरे करके, बिकॉज आई थिंक सर्टन प्लेयर्स हैव स्विच साइड्स। एंड इसके अंदर सर अभी कुछ लोग जो बाकी हैं, जो पेपैल माफिया था ना 23 का, ये 23 में से अभी 4 बंदे बाकी हैं स्विच करने के लिए। as soon as that happens you will find the entire game will flip across. 4 people are left. What is the PayPal game? Sir, these are those For the 23 benefit of our listeners. अच्छा, ये जो पेपैल के जो क्योंकि मेरे startup- पास फीडबैक आ रहा है कि साहब आप लोग जो है वो अपने लेवल पे बात करते रहते हैं, वो कई चीजें जो है आप एक्सप्लेन नहीं करते। पेपैल माफिया क्या था? इट वाज 23 ऑफ दीज टेक जीनियसेस, ठीक है, जिन्होंने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बनाए। किसी ने सारा वो एक इलॉन मस्क है उसके अंदर से बावला, एक किसी ने यूट्यूब बना दिया, किसी ने लिंक्डइन बना दिया, दे मेड दीज, सम गाय मेड व्हाट, वो स्पॉटिफाई, सम गाय मेड शज़ैम, पीपल वर हाई, जबरदस्त बंदे थे ये। And today, and Peter Thiel, by the way, Palantir Technologies and all these guys. Peter Thiel, by the way, ladies and gentlemen, अगर मैं आपको बताऊं, is the main backer of JD Vance, जो डोनाल्ड ट्रंप का वाइस प्रेसिडेंट है, and more or less is the next president of America. ठीक है, तो उसका बैकर कौन है? जेडी पीटर थाइल, जो ये पेपैल 23 में से आता है। इस टाइम पे ट्रंप का बैकर कौन है? पेपैल 23 में से आता है वो, विच इज इलॉन मस्क। ये दिस इज द टेक गेम। एंड मैं आपको एक चीज समझाता हूं इसमें, एशिया सोसाइटी में आप जयशंकर जी की बात सुने, बड़ा क्लियरली उन्होंने बात करी है, मैंने उसके ऊपर अपडेट भी डाला है, वेर ही सेड मागा मूवमेंट का जो सक्सेस होगा विल बी कनेक्टेड टू द सक्सेस ऑफ टेक। और मैंने एक बारी मस्ती में बोला था सर, मागा का फुल फॉर्म पता है क्या है सर? मस्ती में बोला था मैंने, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, Amazon, ठीक है जी। बट ये एक ब्रैकेट बनाया था मैंने। नाउ माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बहुत सारे और, माइक्रोसॉफ्ट मींस ऑपरेटिंग सिस्टम्स, तो उसके अंदर काफी सारे और आएंगे। एप्पल मतलब और भी सारे आएंगे, उसके अंदर सैमसंग भी आ जाएगा, ये सारा कुछ आ जाएगा, द टेलीकम्युनिकेशंस। गूगल इज यूट्यूब, गूगल, एक्स, फेसबुक, ये सब कुछ उसके अंदर आ जाता है, द सोशल नेटवर्क्स एंड ऑल दैट स्टफ। एंड Amazon इज Amazon, फ्लिपकार्ट, ये वो सारा कुछ उसके अंदर पूरा जो स्ट्रक्चर आ जाता है। एंड Amazon ऑल्सो हैज अ हैंड इन द मीडिया। तो मागा मूवमेंट का जो फुल फॉर्म है इज बेसिकली टेक्नोलॉजी। एंड ये जो पेपैल 23 है सर, दे कंट्रोल द टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड टुडे, नॉट जस्ट अमेरिका, पूरी दुनिया के अंदर ये कंट्रोल करते हैं। इनके अंदर फंडिंग है ब्लैक रॉक की, इनके अंदर फंडिंग है वैनगार्ड की, इनके अंदर फंडिंग है स्टेट स्ट्रीट की, और इन्होंने भी फंडिंग कर रखी है इन लोगों के अंदर। तो दिस इज द नेक्स्ट पावर सेंटर जो आ रहा है। तो अगर आप अभी देखते हैं कि इलॉन मस्क को लाया जा रहा है भारत में आपके एक किसी के साथ, टेस्ला को लाया जा रहा है भारत में टाटाज के साथ, अकेले आने नहीं दिया जा रहा, बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि ये बहुत पावरफुल होंगे, और कल को अगर ये साला अपना एजेंडा चलाना शुरू हो गया तो फिर गड़बड़ होगी, तो आपको प्रोटेक्शन करना पड़ेगा अपने आप को। वहीं पर अमेरिका रोता है कि यार आप इतने प्रोटेक्शनिस्ट हो, खुला छोड़ो, मेरे सब कुछ आने दो यहाँ पर, एंड दिस एंड दैट, दैट्स वेयर ही क्राइज अ लॉट। सो ये स्ट्रक्चर है जो दुनिया में बनेगा, और ये लोग लड़ रहे हैं सर पुराने लेफ्टिस्ट डीप स्टेट से, जो इस टाइम पे यूरोप में एक स्टैंड लेके बैठा हुआ है, एंड यूक्रेन के पीछे पड़ा हुआ है कि भाई तू यहां पर स्टैंड ले, क्योंकि अगर यूक्रेन वॉर खत्म हुई, ट्रंप ने अपनी छाती ऐसे पीटनी है कि देखो मैंने बंद कर दिया, एंड ट्रंप को फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। सो दिस इज द गेम। एंड लेफ्टिस्ट वाले इधर बैठे हैं, लेफ्टिस्ट वालों ने अभी डील करी है चाइना के साथ। ओके, ठीक है, सो यू विल सी द साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट अलायंस कमिंग बैक नाउ, एंड तभी आप देखेंगे सर, इवन इन इंडिया यू विल फाइंड अ ट्विस्ट इन द गेम, बड़े धीरे से क्या होगा उसके अंदर। लेफ्टिस्ट वालों पे इतना अटैक्स नहीं होंगे अभी, आपके अभी जो फोकस रहेगा विल बी ऑन द वहाबिस्ट, सबसे ज्यादा फोकस रहेगा यूपी के अंदर, बिकॉज वहां पर ही है जो स्ट्रॉन्ग मैन है ना सर, दे विल नॉट गो आफ्टर अ वीक पर्सन, ठीक है, दे विल लुक एट अ स्ट्रॉन्ग मैन, हाउ टू क्रिएट ट्रबल फॉर द स्ट्रॉन्ग मैन, बिकॉज अगर एक स्ट्रॉन्ग मैन को आपने हिला दिया, मोदी साहब 2002 गुजरात जो उनके पीछे एक वो चिपका रहा, डू दे गेट समथिंग स्टक टू योगी टुडे और नॉट, बिकॉज एवरीबडी नोज योगी इज द नेक्स्ट गाय।
ठीक है, तो ये चीजें हमको थोड़ी ध्यान से देखनी पड़ेगी, क्योंकि चाइना भी करेगा। मणिपुर में आप सॉर्ट आउट कर गए हो, जम्मू कश्मीर में कुछ हो रहा है अभी आजकल में, थोड़ी सी वो चीजें चल रही हैं, बट इट्स नॉट एट द लेवल दैट इट वाज। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपके ऑपरेशंस काफी ज्यादा अग्रेसिव है वहां पर। तो इनको अपॉर्चुनिटीज चाहिए, वेस्ट बंगाल में करेंगे, केरला में करेंगे, पंजाब में करेंगे, यूपी में, वो तो चलता रहेगा एंड पीपल वॉन्ट बॉदर, बट जहां पर फोकस आएगा इज यूपी। सो आई एम अ बिट वरीड अबाउट यूपी। यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश जरूर करेंगे, बिकॉज दे विल ट्राई एंड शो दिस द हिंदुत्वा नैरेटिव डाउन किसी तरह से, एंड द प्राइम मोस्ट टारगेट इज कि यूपी में कुछ करो। दिस इज तो हाउ दे सबसे विल मेक अस लुक सबसे इन। मुश्किल काम वही है। सबसे मुश्किल है सर, बट दैट विल गिव देम द मैक्सिमम बेनिफिट आल्सो। आपने योगी जी का इंटरव्यू सुना क्या? उस स्मिता के साथ। हाँ। हाँ, see, सबसे ज्यादा आप देखिए सर, He doesn't hold back. He no, he doesn't doesn't. hold back. आई एम थिंकिंग फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, राजस्थान में कुछ करोगे तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज नॉट द सेंटर ऑफ हिंदुत्व। सो अब वो बड़ा मुश्किल है, मैं आपको ये बताता हूँ, है, क्योंकि बहुत मुश्किल है सर। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि योगी जी इज वेरी वेरी अलर्ट। यू विल हैव टू बी सर। मैं आपको 2-3 बताता हूँ इस तरह के जो इवेंट्स हुए हैं जिसका फायदा ये जो फोर्सेस है वो नहीं उठा पाई। जैसे वो जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इन लखीमपुर खीरी, लखीमपुर के लिए संभल। वो ही एक्टेड विथ सच स्विफ्टनेस एंड अलैक्रिटी, इतनी तेजी से उन्होंने काम किया, और इसी को पकड़ के आपके राकेश टिकैत को गले से पकड़ के और वहां जाके इसी को टूल बना के और सारा मामला ठंडा कर दिया विद इन 24 आवर्स। सर देयर इज अ रीजन व्हाई जबकि योगी जी ये लग रहा सो था कि उनके हाइपर। हाथ में ऐसा जैकपॉट लग गया कि वो पता नहीं क्या कर गुजरेंगे। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटनिंग इवेंट्स दैट टुक प्लेस उस वक्त, क्योंकि बगैर मतलब के, बगैर रीजन के जो थे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बैकफुट पे थी। लेकिन बहुत ही प्रोएक्टिवली हैंडल किया। इसी के साथ में आप कोविड के टाइम पे भी देखिए, कोविड में क्या कोशिश नहीं की इन्होंने यूपी को डाउन करने की और यूपी को विलिफाई करने की। लेकिन जिस तरह का काम योगी जी ने किया प्रोएक्टिव होके, मैं नहीं कहता और कोई सीएम जो है वो आसपास नहीं ठहरता। यू आर अगर एब्सोल्युटली राइट सर, एंड उसकी जरूरत है, बिकॉज अगेन द सेंटर ऑफ गढ़ ऑफ आपका राम मंदिर वहां पर है, आपका मथुरा और ये सब चीजें वही, उसी के बारे में योगी जी बात करते हैं। भैया काशी मथुरा कॉरिडोर बनाना है, प्रयागराज का ये करना है। सो दैट्स द सेंटर सर, वो बड़ा डेंजरस सा एरिया है, सो ही इज नीडेड टू डू दैट। एंड आई एम सो ग्लैड योगी साहब इज जस्ट गॉट हिज ब्लडी nerves in his control and he is able to manage it, because यहाँ पर देखिए they will try and create trouble। देखिए मैं सर और जो बता रहा हूँ कि क्या है कि जो इनका जो वो सिस्टम है, जो फुट सोल्जर्स है, वो फुट सोल्जर्स अब इनके साथ नहीं आ रहे, दे आर वेरी स्कैर्ड। वो सर आप देखिए ना जो प्रोटेस्ट वो हुआ। जो बुलडोजर जस्टिस ने ऐसा इम्पैक्ट किया है कि ये जो जितनी आसानी से ये लोग इकट्ठा कर लेते थे, वो अब हो नहीं रहा है। जो हमारे अनुपम जी बताया करते हैं ना कि साहब, जब अतीक का जब जनाजा निकला, अतीक अहमद का, ऐसा आदमी था जो जिसके कुत्ते से मुलायम सिंह हाथ मिलाया करते थे, तो उसके जो भाई बिरादर थे वो भी नहीं गए कब्रिस्तान में, वो भी दूर दूर रहे। तो ये जो एक इस तरह का जो वो है ना कि देखिए, ये अशराफ जो है हमारा, आप यू शुड वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड, हमारी आपकी बात भी हुई थी इस दिन आपके चैनल पे, कि इनका जो इकोसिस्टम है वो ये है कि भाई, जो अलग अलग खांचे बने हुए हैं, जो भड़काने वाला है वो कहीं और बैठा हुआ है, वो सीन पर भी नहीं है, और उसका मैसेज रिले करने के लिए जो मस्जिदों के इमाम है वो है। वो खुद कभी आगे नहीं आते, वो आपको खुद कभी पत्थर फेंकते हुए नहीं मिलेंगे, वो आपको खुद कभी आगजनी करते हुए नहीं मिलेंगे। लेकिन जो उनके यहाँ का जो रेजिमेंटेड सिस्टम है, तो उसमें ये जो फुट सोल्जर है, उसको उकसा के दंगा कराना होता है। प्लानिंग व्लानिंग सब होगी, वो होगा, कभी-कभी मस्जिद के इमाम भी पकड़े जाएँगे, नॉट ऑलवेज़, लेकिन कई बार पकड़े जाएँगे। यूपी में लगातार पकड़े जा रहे हैं, तो मस्जिद के इमाम भी जो आजकल थोड़ा-सा सावधान रहते हैं। संभल ने बिल्कुल वो एक अलग से ही लाइन सेट कर दी है। तो
यूपी में ऑलमोस्ट आई वुड नॉट से इम्पॉसिबल बट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। Yeah, और yeah, फिर sir, जो it is. उसका रिएक्शन जो है, जो 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 स्पीड ऑफ रिएक्शन है योगी जी की, संभल में दंगा हुआ, कितनी देर लगी उनको सॉर्ट आउट करने। संभल में उनका यही था, क्योंकि योगी जी वेरी प्राउडली यूज्ड टू से कि यहाँ दंगा नहीं हुआ, तो उन्होंने वहां पे दंगा करने की कोशिश की। हालांकि दंगा वो भी नहीं कहा जाता है, वो इट इज Disturbance. क्राउड पुलिस क्लैश। Yeah, क्राउड disturbance और था। पुलिस का क्लैश था, वो आपस का दंगा नहीं था, हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था। See, that's तो the thing, sir. That's what I'm तो hinting ये at. जो है ना, इसलिए अगर वो ट्राई करेंगे, मेरा अनुमान दूसरा है। मेरा अनुमान ये है कि दे विल ट्राई एंड लुक फॉर एन इजियर ऑप्शन। अगर उनको दंगा करना है तो ऐसी जगह करेंगे जहां उनको इतनी स्ट्रांग रिस्पांस की उम्मीद नहीं होगी। देखिए सर, ऐसा है इस टाइम पे, आई मीन योगी साहब हैज हिज ओन दिस थिंग बिकॉज़ वहां पर पॉपुलेशन लेवल, डेमोग्राफी एंड दिस एंड दैट इज आल्सो अ प्रॉब्लम। बाकी इट इज आल्सो द गढ़ ऑफ बरेलवी, इट इज आल्सो द गढ़ ऑफ द देवबंदीज। तो योगी साहब हैज अ, बोलते हैं ना, उनका चेस बोर्ड इज ऑलवेज फुल। उनके पास बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स है वहां पर। सर ये करने की कोशिश क्या करेंगे? देखिए, दे वांट टू क्रिएट समथिंग वेयर दे कैन शो यू ऑन अ बैड लाइट एंड दे वांट टू सी हाउ अमेरिका विल रिएक्ट। इनका ये चीज रहेगा। सो ये जो प्रिवेंशन है आपका, जैसे नागपुर में इंसिडेंट हुआ, दे ट्राई टू बिल्ड इट अप। अब वो नागपुर सिटी इन लॉकडाउन बिकॉज ऑफ मूवी। अब ऊपर से उठा के मोदी साहब बोलते हैं, अच्छा बिकॉज ऑफ द मूवी, नो प्रॉब्लम, आई विल फिल्म दैट मूवी इन द फ्रीकिंग पार्लियामेंट, करो जो करना तुमको। वो हो तो गई उसकी दिस स्क्रीनिंग। रिएक्शन नहीं आया मेरे पास, मैं तो देखा नहीं क्या हुआ। सर, दिस इज द गेम, यू हैव टू डू दिस। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली टेलिंग द वर्ल्ड यार, गो स्क्रू योरसेल्फ। तुम क्या सोचते हो? तुम बोलोगे कि भैया एक पिक्चर की वजह से नागपुर में वायलेंस हो गई, चल कोई बात नहीं, मैं उसी पिक्चर को अपने पूरे पार्लियामेंट में बजाऊंगा, बहस किया कैन, आई विल शो इट टू एवरी वन ऑफ माय एमपीस, कर लो तुमको जो करना है। दिस इज नाउ शोइंग आईज। दैट मीन्स आपके पास इंटेलिजेंस भी है एंड यू आर एबल टू प्ले द गेम एंड कंट्रोल द एक्टिविटी। देखिए सर, अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है भारत के अंदर, अगर इसको आपको तोड़ना है, देयर इज ओनली वन वे टू डू इट, एंड इट इज नॉट जॉर्ज सोरोस, it is not USAID. The only one way is to make India drug free. आप ड्रग फ्री करिए सर। वो आपके वो कह दिया ना होम मिनिस्टर ने, कल नहीं आज। तो यू डू दिस, अमेरिका का जितना इन्फ्लुएंस है वो खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास 2 मिनट हो, मैं कुछ आपको इनसाइट देना चाहता हूं जो मैंने पाकिस्तान के बारे में डिग आउट करा विथ माय JFK डिगिंग सर। तो इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको जरा इसके बारे में बताता हूं। JFK का जो डिगिंग के टाइम पे मेरे को बड़ा बार बार पाकिस्तान का नाम आता रहा, क्या चक्कर है? ठीक है, फिर उसका डोनाल्ड ट्रंप के शूटर का नाम आया पाकिस्तान के साथ, ऐसे यार ये क्या है? जो रायन रूथ था दूसरा वाला, जो गोल्ड कोस्ट में पकड़ा गया था, पता चला दैट बगर वाज बेसिकली अ कंस्ट्रक्शन वर्कर इन अ प्लेस कॉल्ड नॉर्थ कैरोलिना, जहां पर आता है फोर्ट ब्रैग। फोर्ट ब्रैग इज फेमस फॉर वन यूनिट ऑफ द अमेरिकन आर्मी जिसका नाम है फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस एयरबोर्न। इनकी स्पेशलिटी इज रजीम चेंज, इन द सेंस ये वायलेंट रजीम चेंज करते हैं सर, नॉन वायलेंट नहीं। दे आर स्पेशलाइज्ड इन वायलेंट रजीम चेंज, आर्मी यूनिट है। एंड दिस गाय सो कॉल्ड अ कंस्ट्रक्शन वर्कर, जो फोर्ट ब्रैग के 3 किलोमीटर बाहर काम करता है। सो या श्योर, फैंटास्टिक, ठीक है। तो जरा ये कमी बताना, ये इट डजंट फिट द डिस्क्रिप्शन। पाकिस्तान कहां पर आता है? दिस मंकी वाज बाइंग फेक पासपोर्ट फ्रॉम द ISI। क्या करने के लिए? अफगान स्पेशल फोर्सेस और ईरान से और सेंट्रल एशिया से बंदे उठा के एक जिहादी एजेंडा बना के उसको सीरिया लेके जाके यूक्रेन में घुसा रहे थे लोग। सो दिस इज व्हाट रायन रूथ वाज डूइंग। एंड ये पाकिस्तानी ऑब्वियसली अगर कोई फेक पासपोर्ट बना रहा है, बिना ISI के फेक पासपोर्ट पाकिस्तान में बन ही नहीं सकते। तो ये कनेक्शन है। पाकिस्तान हैज बीन सेलिंग ह्यूमन बींग्स, हैज बीन सेलिंग वेपन्स, हैज बीन सेलिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स फॉर द यूक्रेन वॉर। एंड अगर आपको ये चीज होगा, जैसी पीस की बात हुई, पाकिस्तानी आर्मी चीफ उठ के कहां भागा? यूके में। सर जी क्या कर रहे हो, मेरा तो पूरा धंधा बंद हो जाएगा। रोमेनिया पाकिस्तान के बीच में एक बड़ा क्लियर कनेक्शन है।
which is of the weapons. और ये बना था सर, right, you know, this Romania Pakistan connection came up 3 months before the Ukraine war, जहां पर पाकिस्तानी were supplying ammunition to Romania 3 महीने पहले। जो इमरान खान वहां गया था रशिया, इन्होंने वो देखा and तभी इमरान खान को इन्होंने हटाया। इट वाज नॉट बिकॉज ही वेंट टू रशिया, इट वाज द फैक्टर कि इनको डर था कहीं साला इमरान खान ने मुंह खोल दिया कि हमारा यहां से एम्युनिशन यूक्रेन को जा रहा है तो बहुत नाक कट जाएगी दुनिया के अंदर। दे डिडंट वांट दैट। इमरान दैट्स खान हाउ। तो प्यारा, बहुत प्यारा है आजकल। ठीक है, आज ट्रम्प प्यारा है एडमिनिस्ट्रेशन का। बिकॉज इमरान खान नोज समथिंग। ठीक है जी, एंड दैट इज द गेम। हम बहुत दुखी थे जब इमरान खान हटा था। देखिए सर, ये जो पाकिस्तान He को was, जो मैं according to me, God's gift to India. या जो मैं पाकिस्तान का डेथ नेल बोलता हूं सर, देयर इज अ रीजन फॉर इट। क्योंकि ये 1960 से, आप अगर जानते होंगे उस टाइम की हिस्ट्री पाकिस्तान की, बैंक ऑफ क्रेडिट कॉमर्स इंटरनेशनल होता था यहाँ पर, बीसीसीआई बैंक बोलते थे इसको। इट वाज renowned for bloody doing drug money laundering, gun running, ये वो and all that। 60s में वो था, 70s के अंदर, 80s के अंदर इन लोगों ने, CIA बेसिकली एक प्रोप्राइटरी एयरलाइन चलाती थी पाकिस्तान से। By the end of the 80s, sir, Pakistan International Airlines का काम था to traffic drug around the world. Each aircraft would carry close to 1700 kilograms of drugs from Pakistan, Afghanistan into various different destinations in Europe and everything. These are CIA declassified documents. मेरे पास इनके links पड़े हुए हैं, I can share it with you. I have actually shown these documents on my channel. ठीक है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। जब तालिबान अंदर आता है, तालिबान पहली चीज क्या करता है? ओपीएम बंद करो। और यही चीज उन्होंने 2000 में भी करी थी। मुल्ला उमर जब आया था उस टाइम पे, तभी भी उसने करी थी। इस टाइम पे कौन है? मुल्ला याकूब, उसका बेटा है। उसने आके सबसे पहले बोला भैया ओपीएम बंद करो। पाकिस्तान का सोर्स ऑफ रेवेन्यू वहां पर ठप। यूक्रेन वॉर बंद हो गई, बंदों का जो इंटायर जो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग लगा रखा है वो बंद। रोमेनिया में वेपन्स बंद। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग सर। पाकिस्तान पहली बारी अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पा रहा है जी, इसके पास पैसे नहीं होने वाले। जो इमरान खान के 6 महीने थे ना, जब हमने पाकिस्तान को एक टैग बनाया था भिखारी का, दिस इज गोइंग टू बी देयर परमानेंट पोजीशन। जो बीच में यूक्रेन से इनको थोड़ा सा दूध मिलना शुरू हो गया था, अब वो दूध भी फट गया है। तो तभी आसिम मुनीर इधर उधर भाग रहा है। एंड जो हम बोल रहे हैं ना, पाकिस्तानी आर्मी वीक हो रही है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस। देयर इज अ ह्यूज हिडन कनेक्शन। And Trump does not like Pakistan today and the Pakistani army because साले ये तुम मेरे किलर के पास से, मेरा अटेम्प्टेड मर्डर के साथ बैठ के तुम साले फेक पासपोर्ट में बंदे भेज रहे थे यूक्रेन में। ठहर जा, मैं तेरे को दिखाता हूँ। So you know that is the game. ये देखिए सर, this is an entity, they're going to go into a lot of deep shit going forward because America will remove this. ये पूरा चीज को हटाएगा। एंड अगर आप देखें जिस तरह से ये लोग भागते हुए गए अभी सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया क्यों? सर जी बात करो ना थोड़ा ऊपर। अभी पैसे नहीं चाहिए, पैसे हैं पाकिस्तान के पास, आईएमएफ से भी पैसे आ जाएंगे। दे आर मोर वरीड कि साला ये तो हमको तोड़ देंगे यार, ये तो पैसे दे के मतलब मेरे को तो मोटा कर रहे हैं ये तो बकरे को। और आपके शो में मैंने एक चीज बोली थी लास्ट में सर, वर्ल्ड बैंक का जो $20 बिलियन का इनको ग्रांट मिला था ना 10 साल में, $2 बिलियन पर ईयर, सर दैट इज द डाउन पेमेंट फॉर बलूचिस्तान। ठीक है, जो तुमने चाइना वाइना से पैसे ले रखे हैं, हियर इज 20 बिलियन, रिमूव दैट, तुम अपनी जेब से थोड़े बहुत डालो, बाकी लेट चाइना फेस अ ब्लडी लॉस, आई डोंट केयर। सो दिस इज गोना बी प्रीटी इंटरेस्टिंग। एंड उसके अंदर आपका इंटरेस्ट रहेगा कि भैया टू इंश्योर पाकिस्तान डज नॉट, इट्स नॉट फेल्ड पाकिस्तान, वी डोंट वांट अ फेल्ड पाकिस्तान, वी वांट नो पाकिस्तान। आई डोंट एग्री। हाँ एग्री, दिस आई एग्री। मेरे को पता था ना, मैं तभी आपको मैंने स्टार्ट में बोला वी डोंट वांट अ फेल्ड पाकिस्तान, वी वांट नो पाकिस्तान। दैट इज द सिचुएशन। आइए एट दैट हैप्पी पॉइंट आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आदि जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।